कैसे हैं। आज हम जो अभी हमने पीछे जो यूज़र डिफाइंड बाउंड्री देखी थी, सीखी थी, उसी के हिसाब से हम जो है नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट प्रोजेक्ट को हम करेंगे और आगे जो अलग प्रकार की जो और फिनिशिंग है उसके बारे में आपको वन बाय वन बताएंगे। तो जो हमारा है, इस प्रोजेक्ट का नाम है, क्या कहते हैं, इस प्रोजेक्ट का है पावर ड्रिल। जो हमारा जो मोल्ड टाइप है या प्लेट कह लीजिए जिसमें हम मशीनिंग करें, वो है पावर ड्रिल। तो आप फाइल में जाइए, फाइल में जाके ओपन, इंपोर्ट मॉडल में जाइए, इंपोर्ट मॉडल में एग्जाम्पल में जाएंगे एंड एग्जाम्पल में जाके हम क्लिक करेंगे पावर ड्रिल डॉट डी जी के एंड इसको कर देंगे ओपन। तो हमारा जो है पावर ड्रिल की ये ब्लॉक आ गया है, इस पर हम फर्दर मशीनिंग करेंगे। तो मैंने आपको जैसे कहा था कि सबसे पहले हमको इस पर जो हमने सबसे पहली वीडियो में करा था वही सारे स्टेप करेंगे। अगर आपने वो देखी नहीं हो तो मेरे फर्स्ट वीएमसी लेक्चर में जाके उसको पहले देख लीजिए। ब्लॉक में जाएंगे, कैलकुलेट करेंगे एंड एक्सेप्ट। तो क्रिएट वर्क प्लेन में राइट क्लिक करें, क्रिएट एंड ओरिएंटेड वर्क प्लेन एंड वर्क प्लेन यूजिंग ब्लॉक। एंड जब हम वर्क प्लेन लेंगे तो इसको सेंटर पे वर्क प्लेन ले लेंगे। वर्क प्लेन में जाके इसको राइट क्लिक करके एक्टिवेट वर्क प्लेन करेंगे, अगेन कैलकुलेट एक्सेप्ट। तो हमारा जो है वर्क प्लेन प्लेट के ऊपर और सेंटर ऑफसेट हमने इसमें ले लिया है। तो राइट क्लिक करके ड्रा ट्रांसफॉर्म को हटा दें, हमारा पहले वाला जो वर्क प्लेन हट जाएगा। बाउंड्री लेंगे, राइट क्लिक बाउंड्री, क्रिएट बाउंड्री, ब्लॉक बाउंड्री, अप्लाई, एक्सेप्ट। ये देखिए अगेन टूल पाथ कनेक्शन क्लिक करेंगे, यहाँ से ब्लॉक एंड मॉडल 3 एंड 2, कैलकुलेट एक्सेप्ट। हमने ब्लॉक कनेक्शन भी दे दिया है। तो अब सबसे पहले हम टूल पाथ करें, जैसे कि हम सभी मॉडल में करते हैं, रफ और री रफ बनाएंगे। तो कॉर्नर यहाँ लेंगे, मॉडल एरिया क्लियरेंस, ओके। सबसे पहले ब्लॉक डिफाइन कर दिया, वर्क प्लेन डिफाइन कर, टूल डिफाइन करना है। टूल हम लेते हैं एंड मिल, ये मैंने रफ के लिए 25 का एंड मिल ले लिया, लिख लिया है। टूल पाथ में भी रफ 25 एंड मिल कर दिया है, 25 का ले लिया, लेंथ ले लिया। एंड लिमिट में हमारा इनसाइड है ही, ब्लॉक बाउंड्री हमने बनाई रखी है। अब यहाँ से भी ब्लॉक बाउंड्री बना सकते हैं, क्रिएट ब्लॉक बाउंड्री। ये अलग अलग प्रकार की बाउंड्री आप लिमिट में जाके भी बना सकते हैं। मॉडल एरिया क्लियरेंस में जाएंगे, इसमें कर देंगे एनी, किसी भी डायरेक्शन में अपने अकॉर्डिंग लेगा। टॉलरेंस को छेड़ेंगे नहीं, थिकनेस हमको रफ में 1 mm की छोड़नी होती है। स्टेप ओवर हम 25 के टूल का निकालेंगे 70%। सो स्टेप ओवर टूल का 70% 17.5 25 का, और 1.5% हमने स्टेप डाउन ले लिया है। एंड ऑफसेट में जाके स्पाइरल ऑन कर देंगे, कट डायरेक्शन एनी, अप्रोच में जाके इसको हटा देंगे एंड एक फ्लैट मशीनिंग को जाके लेवल करके कैलकुलेट कर देंगे। इसको हम क्लोज कर देंगे। ये हमारी जो है रफ हो चुकी है। अब ये जैसे हमारा टूल पाथ ये शो कर रहा है, इसको हटा दें। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट टूल पाथ फॉर री रफ के लिए, जो हम सभी मशीनिंग से पहले सभी ब्लॉक में करते हैं, रफ एंड री रफ का जो है ऑप्शन करते हैं। तो अगेन 3D मॉडल एरिया क्लियरेंस एंड देन मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस, ओके। सबसे पहले टूल एंड मिल लेंगे नया। मैंने ये जो है री रफ का भी सारा 16 का एंड मिल लिया है, उसके हिसाब से सारी वैल्यू डाल दिया। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे फर्स्ट लेक्चर में जाके देख सकते हैं, रफ और री रफ में वहाँ क्लियर बताया हुआ है। तो ये जो मेरा है रफ और री रफ हो चुका है। तो सबसे पहले मैं इनको सिमुलेट करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो हमारा सिमुलेशन स्टार्ट हो गया, ये हमारा रफ चल रहा है। देखिए आप कैसे काट रहा है इसको। ये जो मेरा है रफ जो मशीनें कंप्लीट होगी, तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। अगर आप ये देखेंगे, ये इतना मटेरियल इस एरिया में छोड़ रहा है। ये जो मटेरियल इसने छोड़ा है, इसका मतलब ये है क्योंकि यहाँ से जो आपका टूल, यहाँ से जो
टूल आपका वहाँ से निकल नहीं सकता, इसलिए वो ऑटोमेटिक उधर गया ही नहीं, क्योंकि वो जगह कम थी, वहाँ आपका 25 का टूल नहीं जाता था, इसलिए इसने ऑटोमेटिकली इतना मटेरियल छोड़ दिया। अगर छोटा टूल होता तो वो इसको रिमूव करता हुआ चलता। तो हम नेक्स्ट जो है रीरफ दिखाएंगे आपको, इसको एक्टिव करके सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट एंड प्ले करेंगे। अब आप देखिए ये आपका मटेरियल को रिमूव कर देगा। देखा कि ये जो मटेरियल है ये रीरफ में क्लियर हो गया। यानी कि अगर आप कोई अगर बिना कैलकुलेशन के बड़ा टूल भी ले लेते हो और आप उसको अगर पावर मिल में प्रोग्रामिंग करते हो, तो जहाँ वो टूल नहीं जाता वहाँ ऑटोमेटिकली प्रोग्राम में भी नहीं जाएगा, ये जो सॉफ्टवेयर खुद कैलकुलेट कर लेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो छोटी जगह जाके एक्स्ट्रा मटेरियल काट देगा, नहीं, वो उस जगह जाएगा ही नहीं। तो ये जो मेरा दो रफ और रीरफ हो चुका है, अब हम यूज़र बाउंड्री डिफाइन करके वन बाय वन इन सभी को अलग अलग ऑपरेशन से काटेंगे और देखते हैं कैसे काटते हैं। देन अब जो हमने यूज़र डिफाइन करा था उसके अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे। नए टूल पाथ बनाए तो सबसे पहले जो है हम इसमें मशीनिंग करेंगे इस पार्ट में। तो उसके लिए करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे बाउंड्री पर राइट क्लिक करके क्रिएट बाउंड्री एंड यूज़र डिफाइंड बाउंड्री। तो पहले इस पर क्लिक करेंगे एंड देन इंसर्ट मॉडल एक्सेप्ट एंड देन आप मॉडल को हाइड करके देखिए। ये आपने मॉडल को हाइड किया तो ये देखिए हमारी जो है बाउंड्री बन चुकी है, बट हमको सिर्फ इसके अंदर मशीनिंग करनी है। तो इसको लेके मैं डिलीट कर दूंगा इन दोनों को एंड मेरा जो है ये बच गया। मॉडल को फिर से शो कराएंगे। यू शेप में जब हम फिनिशिंग करते हैं, ये हमारी यू शेप की है, तो उसमें हम रास्टर फिनिशिंग का यूज़ करते हैं। तो आप अपने नोट्स बना लीजिए रास्टर फिनिशिंग हम कहाँ यूज़ करते हैं। जब भी हमको यू शेप की फिनिशिंग करनी हो, प्रोफाइल काटनी हो यू शेप की, तब हम रास्टर फिनिशिंग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से रास्टर फिनिशिंग को सिलेक्ट करेंगे, रास्टर फिनिशिंग, इसको ओके करेंगे। देन हमारा जो है डायलॉग बॉक्स रास्टर फिनिशिंग का ओपन हो गया। तो हमको यहाँ से टूल जनरेट करना है और प्रोफाइल कटिंग के लिए हम हमेशा बॉल नोज का यूज़ करते हैं। तो बॉल नोज लेंगे, ये मैंने 10 का बॉल नोज ले लिया। नेम दे दिया फिनिशिंग 10 बॉल नोज और यहाँ टूल पाथ दे दिया फिनिशिंग फर्स्ट, मतलब जो पहली फिनिशिंग कर रहे हैं हम। एंड देन अगेन हम जाएंगे लिमिट में। लिमिट में हमने सेकंड जो नंबर है बाउंड्री जो हमारी कौन सी थी, यूज़र डिफाइन, उसमें कर ही रखा कीप इनसाइड, अंदर टूल चले गई। देन हमको जाना है रास्टर फिनिशिंग में एंड ये हमसे पहले एंगल पूछ रहा है। एंगल का मतलब है जीरो का मतलब ऐसे काटेगा 45 के एंगल पे हो जाए एंड ये 90, तो हम इसमें 90 एंगल का यूज़ करते हैं कटिंग में। जब हम इसको कैलकुलेट करें मैं आपको दिखाऊंगा। एंड देन वन वे ये ऑप्शन है, स्टाइल कैसा है, वन वे ग्राउंड, टू वे ज्वाइंट, टू वे अप अनग्रुप्ड। तो हम इसमें टू वे ज्वाइंट यूज़ करते हैं, जो हमारा टूल ज्वाइन होकर टू वे में चलता है, इससे हमारा जो है टाइम भी कम लगता है। टोलरेंस 0.1 की छेड़नी नहीं है। थिकनेस हमेशा फिनिशिंग में 0 रहती है। फिनिशिंग में स्टेप ओवर होता है वो टूल का 2% आपका 0.2 करना है कैलकुलेट। तो ये जो मेरी है रास्टर फिनिशिंग हो चुकी है इतनी बाउंड्री पे, जो हमने यूज़र डिफाइन कर दी। अब नेक्स्ट जो यूज़र डिफाइन बाउंड्री करें हम इसको इस पे बनाएंगे। तो चलिए यूज़र डिफाइन बाउंड्री बनाते हैं एंड देन आगे का फिनिशिंग के बारे में देखते हैं। तो हम टूल पाथ को जो है एक्टिवेट से हटा देंगे। देन हम न्यू बाउंड्री बनाएंगे। देन क्रिएट बाउंड्री, यूज़र डिफाइंड बाउंड्री, सिलेक्ट फेस, इंपोर्ट मॉडल एंड एक्सेप्ट। जैसे ही आप मॉडल को हाइड करेंगे देखिए बन चुकी है। मेरे को ये दो नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट कर दूँगा। मेरे को इसमें मशीनिंग करनी है, ये आ गई। अब ये आप देखेंगे जो हमारी जो बाउंड्री आई है यूज़र डिफाइंड बाउंड्री, इस कैविटी से या आप कोर कह लीजिए, या इस जो ये एरिया है जो हमको मशीनिंग करना है इससे बिल्कुल चिपक के आई है। और जब अगर इतना चिपक के आएगी तो हमारा जो टूल है सिर्फ ऊपर ऊपर आएगा, क्योंकि हमारा जो टूल है वो बाउंड्री के अंदर काम करता है। तो नीचे आएगा तो बाउंड्री से बाहर हो जाएगा, इसलिए वो इतनी बाउंड्री में ऊपर ऊपर ही काम करेगा। तो हमको साइड में भी इसके क्या कहते हैं मशीनिंग करनी है, प्रोफाइल काटनी है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो बाउंड्री है उसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा।
इसको ऑफसेट करना पड़ेगा, और ये होता है टूल के हिसाब से। तो कैसे करें ये देखिए, क्लिक करेंगे बाउंड्री पे, हमारी ये जो बाउंड्री है ये 3 नंबर की बाउंड्री है, इस पर करेंगे राइट क्लिक, कर्व एडिटर, कर्व एडिटर में जाके ट्रांसफॉर्म एंड ऑफसेट, ऑफसेट पर जाके तो ये डिस्टेंस आ गया। ये पूछ रहा है डिस्टेंस कितना, तो जैसे मैंने बताया था कि टूल का जो है टूल के हिसाब से हमारा ऑफसेट होता है, तो रेडियस +1 होता है, टूल का रेडियस +1, तो हम 10 का टूल चला रहे हैं तो रेडियस 5 एंड +1 6 हो जाएगा, एंड एंटर। ये देखिए जो हमारा जो है ऑफसेट बाउंड्री हमारी बढ़ चुकी है, 6 का ऑफसेट उसमें लग चुका है। तो ऐसे हम जो है यूज़र डिफाइंड बाउंड्री में ऑफसेट लगा सकते हैं, उसको इंक्रीज कर सकते हैं। अगेन टूल पाथ जनरेट करेंगे, और ये जो हमारी ये भी शेप जो है यू शेप में चल रही है, तो इसमें भी हम रास्टर फिनिशिंग लगा सकते हैं। तो फिनिशिंग में जाके रास्टर फिनिशिंग पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। टूल जो है टूल में जो 10 का बॉल नोज लिया था इसी को ले लूँगा, एंड इसको फिनिशिंग नंबर 2 कर दूँगा। इसको लिया कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे और फिनिशिंग नंबर 2 कर देंगे, ठीक है। एंड 10 का टूल हमारा, एंड लिमिट में हमने इंसर्ट कर ही रखा है, 3 नंबर की जो मेरी है बाउंड्री शो कर ही रहा है ये। रास्टर फिनिशिंग में जाएंगे, 90 डिग्री लोअर लेफ्ट, 2 वे एंड थिकनेस और 0.2 स्टेप ओवर है ही मेरा। अब मैंने इसको कैलकुलेट कर दिया है, एंड इसको क्लोज करें तो देखिए मेरी जो है ये वाला जो मशीनिंग है ये भी इसका जो है पाथ कंप्लीट हो चुका है, टूल पाथ बन चुका है। एंड अब हमको ये रह गया हमारा, ये एरिया रह गया एंड ये रह गया, इन तीनों को भी हम यूज़र डिफाइंड बाउंड्री करके और इसको बनाएंगे। तो इसको एक्टिवेट से हटा देंगे, टूल को भी एक्टिवेट से हटा देंगे, एंड नेक्स्ट हम जो है टूल पाथ जनरेट करेंगे। उससे पहले एक यूज़र डिफाइंड बाउंड्री इसके लिए बनाएंगे। सिलेक्ट किया, देन बाउंड्री, क्रिएट बाउंड्री, यूज़र डिफाइंड, मॉडल इंपोर्ट, एक्सेप्ट, हाइड करेंगे, ये हमारा बन चुका है। एंड सेम ये भी जो है चिपक रहा है इससे बिल्कुल लगते हुए, तो इसको भी हम क्या करेंगे ऑफसेट करेंगे। तो अगेन बाउंड्री पे क्लिक करेंगे, 4 नंबर की हमारी बाउंड्री थी, कर्व एडिटर, ट्रांसफॉर्म, ऑफसेट, डिस्टेंस डाल देंगे, टूल का रेडियस +1 देन 6, एक्सेप्ट, टूल पाथ, फिनिशिंग, और जैसे ये खड़ी फिनिशिंग है इसमें हमको जेड डायरेक्शन में ही काटना है, तो उसके लिए हमने यूज़ करा था कांस्टेंट जेड फिनिशिंग। ओके करेंगे, टूल हम जो है 10 का बॉल नोज ही ले रहे हैं, और इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे, और यहाँ कर देंगे फिनिशिंग नंबर 3, और उसमें 10 का जो बॉल नोज है, एंड कांस्टेंट जेड फिनिशिंग में आएंगे, स्पाइरल ऑन है, रीजन मिनिमम स्टेप डाउन हमको देना, टूल का 1.5%, 0.15 हो गया, कैलकुलेट कर दीजिए एंड क्लोज। तो ये जो मेरी कांस्टेंट जेड फिनिशिंग वाली भी हो चुकी है। देन इसको हम यहाँ से एक्टिवेट हटा देंगे, टूल को भी हटा देंगे, एंड अब नेक्स्ट जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे इस पार्ट के लिए, और इस पार्ट के लिए यूज़र डिफाइंड बाउंड्री, एंड इस पर हम ऑपरेशन करेंगे। अब जो है मैं इस पर यूज़र डिफाइंड बाउंड्री बनाऊंगा, तो क्रिएट बाउंड्री, यूज़र डिफाइंड बाउंड्री, सिलेक्ट करेंगे मॉडल एंड एक्सेप्ट, मॉडल हाइड करेंगे, ये दो मेरे को नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, मेरे पे खाली ये बची है।
अब जो है हमने रफ और री रफ में अंदर का पोर्शन काट चुके हैं, हमारा सिर्फ फिनिशिंग रहेगी जो कि रहेगी फ्लैट। तो हम यहाँ फ्लैट फिनिशिंग लास्ट में करेंगे जो, क्योंकि हमको यहाँ भी करनी पड़ेगी यहाँ भी करनी पड़ेगी। तो अभी मेरे को सिर्फ साइड में फिनिशिंग करनी है, साइड जो वॉल है उसको फिनिश करना है। तो यहाँ मैं लगाऊंगा कांस्टेंट जेंट फिनिशिंग। तो करेंगे इसको क्रिएट टूल पाथ, फिनिशिंग, कांस्टेंट जेट फिनिशिंग एंड देन ओके। टूल बनाएंगे हम। अब यहाँ हमको रेडियस नहीं मांग रखा, तो रेडियस नहीं मांग रखा तो हम यहाँ बॉल नोज ना यूज़ करके हम यहाँ यूज़ करेंगे एंड मिल का। तो मैं एक 10 का एंड मिल बना लेता हूँ। तो ये मैंने फिनिशिंग 10 एंड मिल ले लिया, यहाँ कर दिया फिनिशिंग 4। ये हमारी जो है चौथी जो फिनिशिंग है, तो हमने 4 नंबर दे दिया है। 10 का डायमीटर लेंथ ले ली है। कांस्टेंट जेड में जाएंगे, स्पाइरल ऑन रखेंगे, कट डायरेक्शन है नहीं, थिकनेस 0 एंड 10 का वही स्टेप डाउन देना हमको। तो स्टेप डाउन 1.5% ही होता है, तो स्टेप डाउन हमने 0.15 रख लिया है 10 का। एंड इसको कर दें हम कैलकुलेट एंड क्लोज। तो ये जो मेरी फिनिशिंग हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अब इसको एक्टिवेट से हटा के, टूल को भी हटा के, एंड देन हम नई यूज़र डिफाइन बाउंड्री बनाएंगे इसके लिए। तो इस पर क्लिक करेंगे एंड बाउंड्री पे क्लिक करेंगे, क्रिएट बाउंड्री, यूज़र डिफाइन बाउंड्री, मॉडल से इंपोर्ट मॉडल, एक्सेप्ट, हाइड मॉडल, इन दोनों को हमको नहीं चाहिए, डिलीट कर देंगे। एंड दिस अगेन हमको यहाँ भी ऑफसेट करना पड़ेगा। तो अगेन बाउंड्री पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, कर्व एडिटर, ट्रांसफॉर्म, ऑफसेट एंड टूल। अगेन हम जो है टूल का रेडियस प्लस में 1, तो यहाँ हम 10 का लेंगे। तो अगेन इसको हम कर देंगे 6 एंड एंटर। ये हमारी जो है ऑफसेट हो चुकी है, एक्सेप्ट। देन हम यहाँ से टूल पाथ क्रिएट करेंगे एंड सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए जो फिनिशिंग करते हैं हम, उसमें 2 फिनिशिंग हम यूज़ करते हैं, जो कि एक रेडियल फिनिशिंग एंड एक है आपकी स्पाइरल फिनिशिंग। इनमें डिफरेंस होता है सिर्फ इसके चलने का तरीका। ये आपकी स्पाइरल में मूव करती है और आपकी ये जो रेडियल फिनिशिंग है वो जिग जैग काटती है। तो हम रेडियल फिनिशिंग में ओके करेंगे, टूल लेंगे, टूल हम सेम बॉल नोज ले लेंगे 10 का एंड इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके फिनिशिंग दे दें, फिनिशिंग नंबर 5 एंड 10 का है। एंड देन हम जाएंगे रेडियल फिनिशिंग में। अब ये हमसे सेंटर पॉइंट पूछ रहा है इसका, तो सेंटर पॉइंट इस सर्कल का सेंटर पॉइंट पूछ रहा है। तो उसके लिए ये जो है ऑप्शन एंटर ब्लॉक सेंटर एज सेंटर पॉइंट, जो हमारा ब्लॉक का सेंटर है वो ही सेंटर पॉइंट है, वो हमारा नहीं है। तो हमको यहाँ से इस पे एंटर, ये रहा, ओपन द पोजीशन इनपुट फॉर्म, इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस पर जाएंगे हम सर्कल पे एंड सर्कल पे हमको 3 पॉइंट जैसे ही हम ऐड करेंगे इसके, ये सेंटर पॉइंट कैलकुलेट कर लेगा। ये देखिए इसने यहाँ सेंटर पॉइंट कैलकुलेट कर लिया है एंड अप्लाई करेंगे तो ये डिस्टेंस इसने निकाल ली हमारी, कहाँ से, ब्लॉक से। एक सेकेंड, हमारा जो ऑफसेट यहाँ से था, यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है वो एक्स में ये है और वाई में ये है, यहाँ इसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया है। अब ये रेडियस दे रखा है 10। ये क्या होता है, मान लो ये तो हमारा सॉलिड है, इसके अंदर कोई होल वगैरह नहीं है। अगर इसके अंदर होल होता, मान लो 10 का होल होता, तो हम यहाँ 10 को छोड़ते, तो जो हमारा है 10 का अंदर की साइड से एक डायमीटर छोड़ के बाहर की तरफ मशीनिंग होती। बट हमारा यहाँ होल नहीं है, तो हमको यहाँ रखना है 0 एंड एंड का मतलब ये है कि 100%
कंप्लीट बॉडी पे चलेगा, ठीक है। एंड एंगल इसमें क्या डालना है कि हमारा जो है 0 से स्टार्ट होता है एक सर्कल का और 360 एंगल होता है हमारे एक कंप्लीट सर्कल का। तो हमको यहाँ लेना है 360 एंड स्टेप ओवर रखना है हमको टूल का 1.5%, तो 10 का 1.5% आप डाल दो इसमें। 0.15 टॉलरेंस 0, थिकनेस 0, 2 वे ज्वाइंट एंड कैलकुलेट। ये देखिए कंप्लीट पे हमारा आ चुका है। अगर हम 10 का छोड़ते तो इतना जो है अंदर इतना छोड़ के मशीनिंग करता है। तो हमारा ये वाली फिनिशिंग भी कंप्लीट हो गई है। देन इसको एक्टिवेट डीएक्टिवेट करेंगे, यहाँ से टूल को भी अनएक्टिवेट करेंगे। एंड अब जो है हमको इस फ्लैट की फिनिशिंग करनी है, इस फ्लैट की, इस फ्लैट की, इसकी। तो यहाँ भी चलेगी ये जो फ्लैट एरिया है। तो इसके लिए हम जो है 2 प्रकार की फिनिशिंग यूज़ करते हैं, वो होती है हमारी एक तो ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग, एक रास्टर फ्लैट फिनिशिंग। अब हमको फ्लैट मशीनिंग करनी है तो हम यहाँ से टूल पाथ लेंगे, फिनिशिंग में जाएंगे एंड ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग। फ़र्क इतना है, ये जिगजैग चलती है और जहाँ सिलेंड्रिकल जो शेप आती है वहाँ ये स्पाइरल हो जाती है। एंड अगर हम बात करें रास्टर फ्लैट फिनिशिंग की तो ये जिगजैग ही चलती है, चाहे सिलेंड्रिकल पोर्शन हो चाहे कुछ भी हो। तो आप दोनों में से कोई सी यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग, जो हमेशा फ्लैट के लिए ही, फ्लैट एरिया मशीनिंग के लिए ही यूज़ होती है। ओके करेंगे एंड टूल यहाँ से मैं 10 का एंड मिल ले लूँगा। मैं टूल एक ही बनाया उसको बार बार यूज़ कर रहा हूँ। आप हर टूल अलग बना सकते हैं, अलग उसको टूल नंबर दे सकते हैं एंड हर बार नेक्स्ट अलग टूल ही आएगा। आपको ज़रूरी नहीं है एक ही टूल यूज़ करना, यहाँ से आप एंड मिल बार बार बना सकते हैं ताकि आपका जो एंड मिल टूल पे लोड ना पड़े और फिनिशिंग भी प्रॉपर हो। तो यहाँ से मैंने 10 का एंड मिल ले लिया, ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग में आया। फाइंड फ्लैट ऑन ट्राइंगल, इसको हटा देना। अलो टूल इनसाइड फ्लैट्स, आउटसाइड फ्लैट को और रेस्ट मशीनिंग को भी हटा देना है। फ्लैट फाइंड फ्लैट ऑन ट्राइंगल, बाहर के फ्लैट को ना ले, इसका अलो टूल आउटसाइड फ्लैट, इस ये है टूल चलते बाहर ना जाए। और रेस्ट मशीन किसके बाद चलाना ये भी हमको बंद कर देना है। कट डायरेक्शन एनी करनी है। स्टेप ओवर वैसे तो टूल का एंड मिल के लिए 5% लेते हैं, बट अगर आप 10 का एंड मिल यूज़ कर रहे हैं और उसका 0.5 एरिया यूज़ करें तो वो सही नहीं रहेगा। तो आप इसको आप ये कर सकते हैं 4 mm तक का आप यूज़ कर सकते हैं, 5 mm तक यूज़ कर सकते हैं, 50% तक, 40% तक, बाकी आप फ्री चला सकते हैं। यह आपको देखना है आप किस हिसाब से करना है। यहाँ मैं 4 mm ले लेता हूँ एंड यहाँ से मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। ये जो हमारा फ्लैट फिनिशिंग उसने ले ली है, बट आप यहाँ देखेंगे ये इस सरफेस पे भी चल रहा है, ये हमारा फिनिश हो चुका था, यहाँ भी चल रहा है, इसके अंदर भी चल रहा है। अब यहाँ जो हमारा फिनिश हो चुका था हमको चाहिए उसके अंदर हमको टूल नहीं चलाना। तो आप सबसे पहले मॉडल हाइड करिए, सेलेक्ट कर सकते हैं। एक ये हो गया, ये आप ध्यान से देख लेना कौन कौन सा करना है, मैं आपको दिखाता हूँ सिलेक्ट करके। ये जो जो मेरे को टूल पाथ नहीं चाहिए इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया है, देखो येलो में आपको शो हो रहा होगा। राइट क्लिक करेंगे, एडिट पर जाएंगे एंड डिलीट सिलेक्टेड कंपोनेंट को क्लिक कर देंगे। ये देखिए ये हमारा जो है डिलीट हो चुका है। ऐसे हमको जो हमको नहीं चाहिए टूल पाथ, जहाँ हमारी पहले ही फिनिशिंग हो चुकी है वहाँ टूल दोबारा ना चले और हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, ऐसे हम हमको इसमें यूज़ कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं एक्स्ट्रा जो हमारा टूल चल रहा है उस टूल पाथ को। तो हमारी जो फ्लैट फिनिशिंग है वो भी कंप्लीट हो गई है। इसको मैं अनएक्टिवेट करूँगा, टूल को जो है अनएक्टिवेट करूँगा, मॉडल को शो करूँगा एंड अब आपको हम 1 बाय 1 सारा जो है फिनिशिंग करते हुए दिखाएंगे। रफ मैंने दिखा दी थी। उसके बाद मैं आपको ये वाली फिनिशिंग नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे एंड सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट करेंगे। एक्टिवेट करने के बाद इसको व्यू मिल को ऑन करेंगे, इसको फिक्स्ड कर देंगे। ये हमारी
रफ और री रफ चल चुकी थी और शेडिंग मोड हमारा रेनबो मोड ऑन है। एंड इसको प्ले करेंगे तो जो मैंने फर्स्ट बाउंड्री बनाई थी वो फर्स्ट फिनिशिंग हमारी चल रही है। तो मेरी जो है फर्स्ट फिनिशिंग कंप्लीट हो गई। अब सेकंड को मैं एक्टिवेट करूँगा, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट करूँगा एंड प्ले करेंगे तो मेरी सेकंड जो है फिनिशिंग भी स्टार्ट हो गई है। ये जो मेरी सेकंड फिनिशिंग भी कर चुकी है। थर्ड को मैं एक्टिवेट करूँगा, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट करूँगा एंड प्ले करेंगे तो मेरी थर्ड भी हो चुकी है। फोर्थ को अगेन एक्टिवेट एंड सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट एंड प्ले तो मेरी ये साइड फिनिशिंग भी करती है। नेक्स्ट फिफ्थ फिनिशिंग को एक्टिवेट, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट एंड प्ले। ये जो मेरा सिलेंड्रिकल पार्ट में फिनिशिंग हो रही है। ये मेरी इसमें भी फिनिशिंग जो हो चुकी है। नेक्स्ट जो है मैं फ्लैट फिनिशिंग को एक्टिवेट करूँगा, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट करूँगा एंड इसको प्ले करेंगे। ये जो मेरी है फ्लैट फिनिशिंग भी कंप्लीट हो गई है। और ये जो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है हमारा, जो कि पावर ड्रिल का था। इसमें आपको मैंने बताया कि कैसे कैसे अलग अलग यूज़र बाउंड्री बना के हम मशीनिंग कर सकते हैं और मैंने कई प्रकार की मशीन बनाई है। तो आप होप है आप इसको प्रैक्टिस करें और जैसे प्रैक्टिस करें तभी आपको मतलब अच्छे से करना भी आएगा, याद भी हो जाएंगी सारी। एंड हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और जिसमें और अलग जो ऑप्शन है हमारे पावर मिल के उसको हम वन बाय वन करके आपको बताएंगे। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।